अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम पिछली वीडियो में बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसकी डिविजन्स कर चुके हैं। अब उसकी जो सब ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दो वर्ड से है, एक है मॉर्फ और एक है लोगोस। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्ट्रक्चर, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम फॉर्म या स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइक हमारी आईज, नोज, लिप्स, हैंड्स, ये हमारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। लेकिन जब हम इंटरनली किडनी, हार्ट, इस तरह लिवर, ये सारी ऑर्गेनेलिज जो अंदर मौजूद हैं हमारे, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है एनाटॉमी, इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो आपने बात ज़रा गौर करनी है वो ये है कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो तो एक्सटर्नल ही कहलाएगी, बट जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं। जितनी भी डिजीज़ जो हमारे इंटरनल आती है, लाइक अगर किसी की किडनी फेलियर हो जाता है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको हम एनाटॉमी यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी के थ्रू ही स्टडी करते हैं। ठीक है। आगे आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियो यानी फंक्शन, फिजिक्स, फिजिक्स में हम मूवमेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं, इस तरह फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब क्वेश्चन ये आता है टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों? जब सेल्स है, हमारी बॉडी मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी है, जब वही सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल के सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको हम कहते हैं दीज आर टिश्यूज। अब टिश्यूज जो है वो तो बहुत छोटे होते हैं, जैसे सेल्स बहुत छोटे होते हैं इस तरह टिश्यूज भी बहुत छोटे होते हैं। तो अब टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करेंगे कि कौन सा टिश्यूज कौन सा काम कर रहा है, उस ब्रांच को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर है कि हम जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इस ब्रांच में हम जीन्स और इनहेरिटेंस का क्या रोल है उसको हम स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जीन्स क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। जीन्स बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि एक हेरिडिटी मटीरियल है। अब जितने भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है जो कि ट्रांसफ़र होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, उसको पहुंचाने का काम यानी वो किसके थ्रू होती है? वो डीएनए के थ्रू होती है। यानी डीएनए के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जितना भी करेक्टरिस्टिक्स है, यानी सारे तो नहीं करता बट जो कुछ जैसे आइज कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, यानी जीन्स डीएनए से वो ट्रांसफर होता है, लेकिन वो ट्रांसफर होने की जो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इनहेरिटेंस की भी डेफिनेशन और जेनेटिक्स की भी डेफिनेशन। सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं एनिमल्स का, यानी जो समाजी रवैये है, एनिमल्स आपस में कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, आपस में सोशलाइज्ड होके रहते हैं, उनके आपस में मेटिंग होती है, वो कैसे रहते हैं, उनका आपस में रवैया क्या है और वो किस तरह कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, इस सारी स्टडी को हम सोशियोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी
द पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या है बच्चों? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और उनको रिटर्न में हार्म भी करते हैं, यानी उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लाइक आप देखें लाइसिस, जुएं जो हो गई वो इंसानों के अंदर रहती हैं, उनसे खून भी लेती है और उनको हार्म भी करती हैं। ठीक है, इस तरह कोई मच्छर हो गया, वो भी ह्यूमन के अंदर नहीं रहते, ह्यूमन के ऊपर रहते हैं, यानी वो आके शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न वहाँ उनको हार्म भी करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। ये हमारे पार्ट 1 जिसमें हमने हाफ ब्रांचेस कवर कर ली है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो बाकी रह गई है वो ब्रांचेस देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।